इस वीडियो में हम नाटो और ब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाटो क्या है और ब्रिक्स क्या है, साथ में इसकी तुलना भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे नाटो और ब्रिक्स की तुलना करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि नाटो का जो मेन उद्देश्य अलग है, ब्रिक्स का मेन उद्देश्य अलग है। मतलब ये दोनों संगठन तो हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। जैसे कि नाटो की जो स्थापना की गई है वह इस उद्देश्य से की गई थी कि इसमें जितने भी सदस्य देश होंगे, अगर उनमें कोई और देश हमला करता है तो फिर ये सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, मतलब सैन्य सहायता उसके लिए देंगे। और वहीं पर ब्रिक्स की बात करें हम, तो उसका उद्देश्य केवल ये है कि ये अपने आपस में मिलकर जितने भी इसमें देश शामिल होंगे एक दूसरे के लिए आर्थिक रूप से मदद करेंगे, या कोई आर्थिक अगर योजना परियोजना है उनमें एक दूसरे के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ साथ आतंकवाद से निपटने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, ये भी इसमें एक उद्देश्य रखा गया है। फिर भी हम नाटो और ब्रिक्स की तुलना करेंगे कि आखिर नाटो में जो देश शामिल हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं या जो ब्रिक्स में शामिल हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। सबसे पहले हम नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में 12 देश जो शामिल थे उनके द्वारा की गई थी, जिसमें अमेरिका मुख्य रूप से शामिल देश था। और अगर हम बात करें कि विश्व की जितनी जीडीपी है उसमें लगभग 22% इसकी हिस्सेदारी है। मतलब इसके सदस्यों देश की जो जीडीपी है वह विश्व की जीडीपी की लगभग 22% है। और अगर इसके देशों का हम एरिया की बात करें तो जो विश्व का जितना एरिया है उसमें लगभग 17% इसके देशों का एरिया आता है। और वहीं पर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 13% इसके सदस्य देशों की जनसंख्या है। और इसमें हम शामिल देशों की बात करें तो इसमें शामिल देश जो मुख्य रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं वह इस प्रकार हैं: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, जिनका सैन्य बजट बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स की स्थापना का विचार लगभग 2006 से चला था, लेकिन इसकी फाइनली जो स्थापना की गई थी वह 2009 में की गई थी। उसमें इसमें 4 देश शामिल थे, वह थे रूस, भारत, ब्राज़ील और चीन। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। अगर इसकी हम जीडीपी की बात करें तो विश्व की जितनी जीडीपी है उसका लगभग 24% इसके सदस्य देशों की हिस्सेदारी है। और एरिया की बात करें तो एरिया में 30% इसके सदस्य देश हैं जो 5 उनकी हिस्सेदारी है। और वहीं पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो लगभग 41% इसके सदस्य देशों की विश्व की जनसंख्या में हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार से अगर हम जीडीपी में देखें तो फिर ब्रिक्स आगे है, एरिया में देखें ब्रिक्स आगे है, पॉपुलेशन में देखें ब्रिक्स आगे है। और अगर हम सैन्य बजट की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल जो 3 देश है उसका सैन्य बजट है 216 बिलियन। और वहीं पर अगर हम नाटो की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सैन्य बजट रखता है देश वह रखता है अमेरिका, जो लगभग 601 बिलियन है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम सैन्य बजट की बात करें तो नाटो का सैन्य बजट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें देशों की संख्या भी ज़्यादा है, 30 है और यहाँ पर केवल 5 है। और दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। लेकिन जीडीपी और आबादी और हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें ब्रिक्स आगे निकल जाता है नाटो से। तो इसीलिए इन चीज़ों में तो ब्रिक्स आगे है, लेकिन सैन्य मामले में ब्रिक्स पीछे हो जाता है नाटो से, क्योंकि नाटो में एक तो 30 देश शामिल हैं और उसका जो सबसे ज़्यादा सैन्य बजट है वह अमेरिका के पास है, जो लगभग 601 बिलियन के आसपास है। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि ब्रिक्स और नाटो में क्या अंतर है, और साथ में इसके देशों की जो भागीदारी है उनमें कौन आगे या कौन पीछे है।